हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ BBY ET 141 के PYQs एक ही PDF में। आपको यहाँ पर 2-3 साल के पेपर एक साथ एक PDF में मिलेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ईजिली हो जाएगी और आपको PYQs बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही करना है कि आपको PYQs सॉल्व किए बिना जाना ही नहीं है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं BBY ET 141 की, जो है सेल एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी। यहाँ पे आपकी सेल बायो पूरी है और मोल बायो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। उसके बाद आप देख लेंगे कि सबका पेपर पैटर्न जो है वो सेम होता है। यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन दिए हुए, 2 से 8 तक के में से 4 करने, यानी कि टोटल आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट के आपके ए पार्ट में फिल इन द ब्लैंक से आप देख सकते हो। देन उसके बाद इसका आपका बी पार्ट है, इसमें जिसको आपको डिफाइन करना है मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ट्रांसलेशन क्या है। ट्रांसलेशन क्या है तो आपको बहुत ही पता होगा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से हम बना रहे हैं एमआरएनए, तो ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए टू प्रोटीन, दैट इज ट्रांसलेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, यहाँ पे आपको देखना है। नाउ सी जो है इसका, इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ऑल्सो गिवन वेल लेबल डायग्राम। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। आप उसको डिफाइन करके पूरा लेबल डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद आपको 10 मार्क्स का बताना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, उसके अंदर आपको बता देना है क्लोरोप्लास्ट क्या है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपके ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद आपके पास थैलाकोइड होता है, एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और फिर कई सारे आपके पास ग्रेना होते हैं और थैलाकोइड उससे अटैच होते हैं एक दूसरे में स्ट्रोमल लैमेली से। कहाँ पे प्रेजेंट, तो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आपको बता देना आउटर मेम्ब्रेन कैसे होती है, इनर मेम्ब्रेन कैसे होती है, ठीक है। आपको ये भी 10 मार्क्स का। आप वेल लेबल डायग्राम आप यहाँ पे बता देना। लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में होती है। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, थैलाकोइड में होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से बता दें। जेड स्कीम कहाँ पर होती है, ठीक है। ईजिली आप बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप +2 का भी लिख सकते हैं यहाँ पे, +1 +2, ठीक है। +1 में है वैसे, या आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। लिस्ट वेरियस मॉडल्स प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल आपको बताना विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, जो किसने दी थी, सिंगर एंड निकोलसन ने दी थी फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। यस, यहाँ पे आपको बता दें प्रोटीन की मूवमेंट कैसे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है। यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक टेल्स होती है, हेड होती है, वो क्या काम होते हैं, कौन सा वाटर परमेबल होता है, कौन सा नहीं होता है, ठीक है। ये आपको बताना है पूरा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। 10 मार्क्स का है, बिल्कुल अच्छे से वेल लेबल डायग्राम बताना आराम से। आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर, इंटीग्रल प्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स, यहाँ पे मेनली लिपिड एंड प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो आप बता देना कि स्ट्रक्चर कैसा है, सेल मेम्ब्रेन बना के उसके बाद वहाँ पे आपको मॉडल को डिस्क्राइब कर देना है। नाउ बात कर लेते हैं 5th पे। लिस्ट वेरियस कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, जिसका है स्ट्रक्चर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम। आपको कई सारे कंपोनेंट्स बताने हैं न्यूक्लियस के, कौन कौन से होते हैं। उसके बाद अपना न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर को क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑपेरॉन, डिस्कस इट्स रोल इन जीन रेगुलेशन। तो ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन, यस, लैक इज रेफर्स टू एज लैक्टोज। तो यहाँ पे प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लैक्टोज होता है, तो आपको बताना है लैक ऑपेरॉन क्या होता है। वहाँ पे टेक्निक होता है कि आपको कैसे रिप्रेशर प्रोटीन है या फिर इंड्यूसर प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चरल जीन होती है 3, ठीक है, ZYA, ठीक है। आपको Z किसके लिए होता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए होता है। और ये एंजाइम्स है जो कि आपको ये पूरा टेक्निक करके दिखाएंगे। ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑपेरॉन क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑपेरॉन क्या होता है। और ऑपेरॉन, ये लैक ऑपेरॉन का किसने दिया, जैकोब एंड मोनार्ड ने दिया था। उसके रोल को आपको, उसके रेगुलेशन को बताना है, ठीक है। और यहाँ पे आप ट्रिक के हिसाब से याद कर सकते हो पिपोजिया, यानी कि जो आपका प्रोमोटर है, इंड्यूसर है, ठीक है। कहाँ पर आपका एंजाइम बाइंड करेगा, कौन से स्ट्रक्चरल जीन किस एंजाइम को किस एंजाइम से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन सा फंक्शन करेंगे, दैट इज लैक ऑपेरॉन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ए पार्ट, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम कहता है, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। आपको यहाँ पे न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ठीक है, पता ही होगा। जो आपका पैकेजिंग वाला DNA है ना, वहाँ पे आपको मिलेंगे न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको उसका स्ट्रक्चर बना देना, बहुत ईजी सा। डिस्कस द मेन फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, ठीक है, कॉमा लेस होते हैं, और कई सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जो आप बता सकते हो कि
उसमें कॉमन नहीं होता। जेनेटिक कोड स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मिथियोनिन होते हैं जो स्टॉप कोडोन होते हैं, ठीक है, और आपके स्टार्ट कोडोन होते हैं, 3 तो आपके स्टॉप कोडोन होते हैं, 63 ट्रिपलेट होते हैं, 64 टोटल होते हैं, राइट। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे जेनेटिक कोड को डिस्क्राइब करना है, फीचर्स को डिस्क्राइब करना है मेनली। तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको गोल्जी बॉडीज में क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, उसको लिखना है। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल के कितने फेज होते हैं, इंटरफेज, एम फेज, ठीक है। इंटरफेज में क्या होता है, G1 S एंड G2 फेज, राइट। इंटरफेज में क्या है, M1 माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस जो है आपके कैसे होते हैं, एनाफेज, ठीक है, प्रोफेज, ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एंड देन उसके बाद आपके माइटोसिस और मियोसिस के 2 होते हैं, मियोसिस 1 मियोसिस 2, राइट। तो इस तरीके से आपको बताना है। तो ये तो आप अच्छे से ही लिख सकते हो। राइट टाइप्स ऑफ डीएनए क्या होते हैं, ठीक है, आपको टाइप्स ऑफ डीएनए लिखना है कि कितने टाइप के होते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे आपका जून 22 का यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले भी देख लेंगे। कोशिका, बस मुझे ये पता है कि कोशिका इस सेल, केंद्रक भी मुझे पता है, न्यूक्लियस को कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख लेना कि कैसे इसको करना है। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं हम दिसंबर 22 के पेपर में, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, राइट। यहाँ पे फ्लूइड मोज़ोइक मॉडल, देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या दिया हुआ है, फ्लूइड मोज़ोइक मॉडल किसने दिए थे, तो मैंने बता दिया था अभी पहले कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, ठीक है। यहाँ पे डीएनए स्ट्रक्चर इन 2 स्ट्रैंड्स कैन बी सेपरेटेड इज डिफाइन एज, आपको लिखना लाइबोसोम जो है किसने डिस्कवर दिया। डीएनए कंसिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस, कितने टाइप्स के नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं भाई, ठीक है, लिखना है प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स, राइट। इन प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोर्ट, प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है भाई, सेलुलोज से बना होता है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, दैट इज काइटिन से बनी होती है, ठीक है। प्लांट की बनी होती है, एनिमल्स में क्या होती है, सेल वॉल होती है क्या, नहीं होती है, तो सेल वॉल है नहीं एनिमल्स में, प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पे आपको बी पार्ट में डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। रिटेंशन फैक्टर क्या होता है, सोमेटिक सेल क्या होता है, बैक्टीरियोफेजिस क्या होता है, ठीक है, बैक्टीरियोफेजिस आपके। अ वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, दैट इज बैक्टीरियोफेज, राइट। सी में आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में देखना है आपको क्या है, एनालाइज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। बहुत ही लीज मतलब बच्चों का क्वेश्चन है ये। आपको क्या बताना है, प्लांट और एनिमल सेल में क्या है। सबसे पहला मेन फीचर जो है इसका ना कि सेल वॉल का है। तो प्लांट में जो होती है सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। और भी जो आपके गोल्जी बॉडीज़ वगैरह ये सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं, ये आपको बता देना है, ठीक है। प्लांट और एनिमल सेल में आप जैसे भी बता रहे हो, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में भी मेजर डिफरेंट होता है ऐसी। एक्सप्लेन चारगाफ रूल, चारगाफ रूल क्या कहता है, यहाँ पे आपका प्यूरिन्स इज इक्वल्स टू पायरिमिडीन या फिर A+T इज इक्वल्स टू G+C, दैट इज चारगाफ रूल। और आप देख लेना चारगाफ रूल ही है ना ये, हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन एंड फंक्शन विद माइटोकॉन्ड्रिया अलोंग विद वेल लेवल डायग्राम। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हो क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। यहाँ पे क्या होता है आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। आपके इनर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ETC साइकिल एंड आपके वहाँ पे क्रेब साइकिल होती है मैट्रिक्स में, ठीक है, ये आप बता देना। उसके बाद आप इसका वेल लेवल डायग्राम में यहाँ पे क्रिस्टे होती हैं, ठीक है, क्रिस्टे होती है। यहाँ पे फोल्डिंग ATP का जनरेशन होता है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि यहाँ पे 70S का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो आप माइटोकॉन्ड्रिया को, राइट। नाउ 4th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेज ऑफ मियोसिस 1 विद द हेल्प ऑफ वेल लेवल डायग्राम। बिल्कुल बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है ये, कि आपको क्या करना है, मियोसिस 1 में आपको बताना है प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, फिर एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज 1 में, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में आपके पास 5 स्टेजेस होती है, ठीक है। लिप्टोटीन, ठीक है, लेप्टोटीन, ठीक है, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 आपके होते हैं। कहाँ पर क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक लगा के आप कर सकते हो। उसके बाद स्टेजेस बताने कहाँ पे कैस्माटा बनता है, कहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, कहाँ पे बकेट सिस्टम होता है, ठीक है, कहाँ पे साइनेप्सिस होता है, कहाँ पे टर्मिनलाइजेशन ऑफ चस्माटा या फिर कायस्माटा जैसे बोल सकते हैं, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन आपका कौन सी स्टेज में होता है, ये आपको बिल्कुल ही एक अच्छे डायग्राम में बना देना। उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी। पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे फ्री के, मतलब लिखना पड़ेगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, डिस्क्राइब मिसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन डीएनए। तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में आपको पता है कि N15 N14 यहाँ पे जो है लिया गया था, मीडियम लिए गए थे आपको। कहाँ पे, यहाँ पे आपका इक्विवेकल प्रूफ आ गया था। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था। तो आप मिसेल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट बता सकते हैं, ठीक है, सही बता रही हूँ ना मैं। एक्सप्लेन ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट। ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट इज
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो अभी भी पहले आया था, पहले वाले PYQ में आया था, अब इसमें भी आ रहा है। ओपेरन को आपको उसके स्ट्रक्चर, उसके जीन रेगुलेशन का डिस्क्राइब, मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज क्या होता है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट होता है इसका मतलब है जितने भी स्ट्रक्चरल जीन है वो अपने अपने एंजाइम से काम करेंगे, वर्क करेंगे, राइट। जैसे कि आपके पास बीटा गैलेक्टोसिडेज है जहाँ पे आपका स्ट्रक्चरल जीन Z लगेगा, ठीक है। फिर है वाई जो होता है परमियज होता है। फिर है आपके पास A, ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज, राइट, यही होता है, राइट। तो ये आपको बता देना पूरा अच्छे से, ठीक है। तो ओपेरॉन इज मस्ट, अच्छे से पढ़ के जाना है ओपेरॉन को। क्वेश्चन नंबर 7 इज डिस्क्राइब द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA विद द नीट विल डेवलप। तो डबल हेलिक्स मॉडल आपको बताना है कि DNA का डबल हेलिक्स मॉडल कैसा है, बहुत ही आसान। 2 स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। बैकबोन उसकी क्या होती है, फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेसिस, राइट। आपको बता देना एडेनिन किससे बॉन्ड बनाता है, थाइमिन से। डबल बॉन्ड होते हैं ग्वानिन साइटोसाइनिन से, ठीक है। कितना पिच होता है सारा बता देना डबल हेलिक्स मॉडल में, राइट। किसने दिया वो बता देना। नाउ बी विद हाउ इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ DNA इन प्रोकैरियोट्स डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोट्स। तो आपको बताना है कि DNA जो है प्रोकैरियोट्स में कैसा है, यूकैरियोट्स में कैसा है, पूरा डिस्कस करके बता देना, जितना +2 में पढ़ के आए हो सारा बता दो। अब ये तो पेपर आपका इतना ईजी कोड है ना कि आपने +1 +2 पढ़ लिया है ना, दैट मोर देन इनफ। आपको आपके एग्जाम में 50 में से 40 मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता। यस, तो आप +1 +2 आप कुछ मत करो, जेनेटिक्स वाला चैप्टर उठाओ उसे पढ़ डालो, ठीक है। उसमें आपको लैक ओपेरोन, DNA, मिसेल्सन एस्टाल का एक्सपेरिमेंट, फ्रांसिस एंड क्रिक का मॉडल, आपको न्यूक्लियोसोम, आपको पैकेजिंग, सारी चीज़ें मिलेंगी। एक लेक्चर कहीं से भी देख सकते हो या फिर NCERT पढ़ सकते हो। वहाँ से आपको जब आप NCERT पढ़ेंगे वहाँ से आपको सारा नॉलेज हो जाएगा इसका। फिर उसको आप खींचने में तो तेज़ी होते हैं सारे बच्चे, तो आप एक पॉइंट को 4 पॉइंट कैसे बनाएंगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके कैसे लिखना है वो आप खुद कर सकते हैं, राइट। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। आपको पैरोक्सिसोम्स क्या होते हैं, पैरोक्सिसोम में क्या होता है, जो वेस्टफुल प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी C4 में होती है, सॉरी C4 में नहीं होती है, फोटो रेस्पिरेशन, राइट। पैरोक्सिसोम वहाँ पे मेनली काम करता है, ठीक है, सिर्फ प्लांट्स में होते हैं। नाउ यहाँ पे tRNA, ठीक है। tRNA में क्या होता है, एक एडेप्टर मॉलिक्यूल है, राइट। ये भी आपको +2 के NCERT में यानी कि जेनेटिक्स के चैप्टर में आपको मिलेगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। tRNA एज एडेप्टर मॉलिक्यूल होता है, वहाँ पे एंटीकोडोन कैसे बनते हैं, ठीक है। कोडोन एंटीकोडोन आपको बताना है। tRNA जो है वहाँ पे आपके RNA पॉलीमरेज लगते हैं, कौन सा लगता है, RNA पॉलीमरेज 3rd यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है, रेप्लिकेशन फोक कैसे बनता है, वहाँ पे लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड बनते हैं, ठीक है। 3 to 5 प्राइम, 5 to 3 प्राइम कौन सा लैगिंग बनता है, लीडिंग बनता है। और फिर आपका जो है RNA पॉलीमरेज कैसे बाइंड करता है, लिख देना 4 मार्क्स, ठीक है, मतलब 2.5 मार्क्स का है ना ये, ईजिली, बहुत ईजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर 22 का भी पेपर है और इसको अच्छे से आप डिस्क्राइब कर लेना, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देख लेना जून 23 का है ये, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया द मेन साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरी इजी ATP। अब आप देख लेना कि यहाँ पे आप देख सकते हो द सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन आर नॉन एज सेल इन DNA बोथ द न्यूक्लियोटाइड चेन रन इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन, ठीक है। तो आप बता देना कि कैसे होते हैं, ठीक है। डिफाइन करना है आपको टर्म्स को, मीजोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं मीजोसोम, थैलाकॉइड क्या होता है मैंने बताया था, और प्लेक्टोनोमिक कॉइलिंग क्या होती है आपको बताना है। यहाँ पर आपके पास C में है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। सीलिया आर द सेलुलर अपेंडेजेस दैट हेल्प इन मोबिलिटी ऑफ सेल इन हायर प्लांट्स। तो आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद डिस्कस द स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल। देखो प्रोकैरियोट मैंने बताया था इंपॉर्टेंट, यूकैरियोटिक भी इंपॉर्टेंट है, देखो आ गया, इनमें से आना ही आना है। तो आपका प्रो या फिर यूकैरियोट, ठीक है, यू एंड प्रो, यस, इसे बता सकते हो। यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ होती है, बहुत ही बढ़िया वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, सारे के सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो इजीली। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेज ऑफ माइटोसिस। देखो मियोसिस अगर इंपॉर्टेंट, माइटोसिस के भी हैं। माइटोसिस में कौन कौन से आपके स्टेजेस हैं, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, उसको डिस्क्राइब कर देना और डायग्राम बना देना, बस आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्राइब द मेजर कंपोनेंट साइटोस्केलेटन ऑफ अ सेल विद द हेल्प ऑफ वेब डायग्राम। आपको साइटोस्केलेटन के क्या बताने, कंपोनेंट्स बताने मेजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं हम। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट DNA अलॉन्ग विद प्रॉपर लेवल डायग्राम। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट DNA, ठीक है, ये आपको इसके स्ट्रक्चर को क्या बताना है, डिस्क्राइब करना है दोनों के। डिस्कस द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या करता है, सुसाइडल बैग दैट इज लाइजोसोम। लाइजोसोम में क्या होते हैं, सारे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिसिस एंजाइम, राइट। तो कैसे फंक्शन करते हो अपने देखना। देखो
ओपेरॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी देख लेना, डिस्कस ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, रोल इन जीन रेगुलेशन, ये आता ही आता है। तो 10 मार्क्स तो यूं ही मिलने हैं आपको एक टॉपिक से। एक टॉपिक उठाना आप ओपेरॉन का, उसको पढ़ के ही जाना, भूलना ही नहीं, क्योंकि आपका आना ही आना है ओपेरॉन का। आप तीनों पेपर में देख सकते हो, आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हो कि आपके जो है ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। डिस्क्राइब ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट माइस पे किया गया था, आपको बताना है ग्रिफिथ ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था माइस में इंजेक्ट करने के लिए, जेनेटिक मटेरियल कैसे प्रूफ हुआ था आपको बताना है, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ डीएनए, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वहाँ से प्रूफ हुआ था कि नहीं, बताना है, ठीक है। ग्रिफिथ ने माइस पे किया था, ठीक है। जहाँ पे आपके पास क्या लिया था एस जो है आपका, ठीक है, बता देना ऐसे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, गोल्जी अपरेटस, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, गोल्जी इंपॉर्टेंट, फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट, सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है, प्राइमरी वॉल्स आपके बताना, सेल वॉल जो है डेसिकेशन से बचाती है, ठीक है, सूखने से बचाती है। सेल वॉल जो है वो आउटर कवरिंग होती है, तो पूरे क्या है प्रोटेक्शन का काम कर रही है, राइट। क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए, जो क्लोवर लीफ मॉडल दिया हुआ ना +2 के एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, वो लीफ जैसा डायग्राम बना रखा है, एडेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ द टीआरएनए, दैट इज अ क्लोवर लीफ मॉडल, तो ठीक है, वो एल शेप का बना होता है, ठीक है, वो है। एंजाइम टीलोमेरेज, टीलोमेरेज क्या काम करते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया किसका संश्लेषण करते हैं, ठीक है, मुख्य स्थान है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, तो ये आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।